गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का संयोग बनता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इनके उत्तरायण होने से पृथ्वी के जीवों को सूर्य की भरपूर कृपा मिलना शुरू हो जाती है। सूर्य की भरपूर रोशनी हमें प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता तथा उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संक्रांति का पुण्य स्नान सूर्योदय पर किया जाता है। संक्रांति का उपहान मेष है। संक्रांति गंधर्व पर सवार होकर गुलाबी वस्त्र धारण करके मिठाई का भक्षण करते हुए दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। साल 2021 में सूर्य 14 जनवरी को सुबह प्रातः मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए 14 जनवरी पर स्नान दान का पुण्य काल रहेगा। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही देवता का दिन और पितरों की रात्रि का शुभारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। सूर्यदेव सभी ग्रह के अधिपति एवं सिंह राशि के स्वामी हैं। आदिकाल में सूर्यदेव के पास सभी 12 राशियां थी, परंतु कुछ काल उपरांत होने से सिंह राशि को अपने पास रखा और कर्क राशि चंद्रमा को दे दी। बाकी सभी 2-2 राशि अन्य ग्रहों में बांट दी। मेष राशि में सूर्य उच्च एवं तुला राशि में निसंगय माने गए हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अकेले ही बलवान हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तो उस व्यक्ति का जीवन कामयाबी से भरा रहता है। इनके राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति पर ग्रह पीड़ा को शांत करने के लिए, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शुभ में बदलने के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ साथ गौ माता का भी विशेष पूजन अर्चना किया जाता है, क्योंकि गौ माता में समस्त ग्रह एवं 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता की सेवा करने से सभी अशुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति पर हो सके तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र के कपड़े धारण करें। अगर लाल रंग के वस्त्र न हो तो आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना भूल कर भी आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ी सी तिल्ली, थोड़े साबुत चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से कुमकुम और 2 लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है, उन्हें जल चढ़ाना है। इस दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, स्वयं खिचड़ी का ग्रहण करना चाहिए और गरीबों में खिचड़ी को बांटना चाहिए, क्योंकि चावल चंद्रमा से संबंधित होता है और उड़द की काली दाल शनिदेव से संबंधित होती है। हरी मूंग की दाल और हरी सब्जियां बुध देव से संबंधित होती हैं। तो आज के दिन खिचड़ी बनाने से या उसका सेवन करने से आपके सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और आपको स्वास्थ्य का लाभ होता है। इस दिन आपको भगवान को शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इसके बाद खिचड़ी का भोग लगाना है। साथ ही तिल के लड्डू, तिल की रेवड़ी और तिल गुड़ का भी भोग आपको लगाना है। भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद उसमें से आप थोड़ी सी खिचड़ी, थोड़े से तिल, थोड़ा सा गुड़ आप निकाल लें। अब इस खिचड़ी को ले जाकर आप गौ माता को खिला दें। कुछ भी चीज़ खिलाने से पहले या खिचड़ी को खिलाने से पहले आप गौ माता को प्रणाम करें। इसके बाद गौ माता को खिचड़ी खिलाएं। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को तिल गुड़ मिली हुई खिचड़ी खिलाने से सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर आप किसी ग्रह दोष से पीड़ित हों तो उसके लिए आपको जीवन में ग्रहों से संबंधित कोई भी अगर आपको रोग या अड़चन हो तो आज आपको
इस दिन गौ माता को खिचड़ी के साथ साथ ग्रह से संबंधित चीज़ अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपको ग्रह दोष से भी शांति मिलती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रह दोष से शांति के लिए गौ माता को खिचड़ी के साथ आपको क्या खिलाना चाहिए। यदि शनिदेव से संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो, साढ़े साती हो, आप पर शनिदेव की महादशा हो या फिर शनिदेव से संबंधित कोई भी रोग या अन्य परेशानी हो, जैसे पेट की समस्या, नसों की समस्या, चर्म रोग, वायु विकार या घरेलू कलह, कर्ज की स्थिति ज़्यादा हो, तो ऐसे जातकों को गौ माता को खिचड़ी के साथ काले तिल खिलाने चाहिए। आपको संक्रांति के दिन ये उपाय करना है। इसके साथ ही काले तिल, सफ़ेद तिल, सरसों का तेल आदि सामग्री का आपको दान करना चाहिए। इससे शनिदेव से संबंधित जो भी दोष हैं उनसे आपको राहत मिलती है। अगर आपको शुक्रदेव से संबंधित कोई दोष हो, शुक्रदेव से संबंधित कोई रोग हो, जैसे मधुमेह, चेहरे पर झुर्रियाँ, पारिवारिक कलह, वैवाहिक जीवन में अनबन हो, तो ऐसे में आपको गौ माता को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ मिश्री खिलाना चाहिए। इसके साथ ही सफ़ेद तिल, जौ, चावल, इत्र आदि सामग्री का आपको दान करना चाहिए। इससे शुक्रदेव से संबंधित दोषों से आपको राहत मिलती है। यदि आप बृहस्पति देव के दोषों से पीड़ित हैं, बृहस्पति देव से संबंधित कोई रोग या परेशानी आपको हो, जैसे पीलिया, गैस, हड्डी की कमजोरी, स्मरण शक्ति का कम होना, बाल झड़ना, सार्वजनिक स्थानों पर आपका अपमानित होना, कुंडली में गुरु दोष होना, संतान से पीड़ित होना या घर में कोई लगातार बीमार रहता हो, ऐसी स्थिति में आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिचड़ी के साथ केला या फिर हल्दी खिलाएं। इससे बृहस्पति देव से संबंधित दोषों से आपको राहत मिलती है। इसके साथ ही आप बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए चावल, दाल, रसदार फल, केले आदि का दान कर सकते हैं। अगर आपको बुध देव से संबंधित कोई दोष हो, बुध देव से संबंधित कोई रोग हो या परेशानी हो, जैसे बुद्धि भ्रम, एलर्जी, पागलपन, मिर्गी, दांत से समस्या, भाई बहन में मनमुटाव, जमीन से संबंधित कानूनी कार्रवाई, ऐसी स्थिति में आप गौ माता को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ तुलसी के पत्ते अवश्य खिलाएं। इससे आपको बुध देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन चावल के साथ धनिया, मिश्री, सूखे तुलसी के पत्ते, मिठाई, मूंग की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप मंगल देव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हो या मंगल देव से संबंधित कोई भी आपको समस्या या रोग हो, जैसे बार बार बुखार आना, ब्लड प्रेशर, कैंसर, चोट, भाई बहन में दुश्मनी, बच्चों से तनाव आदि की स्थिति में आप मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ मसूर की दाल या गुड़ मिलाकर खिलाएं। इससे मंगल दोष से संबंधित दोष से आपको राहत मिलती है। साथ ही आप मकर संक्रांति के दिन गुड़, अनार, मसूर की दाल, लाल चंदन का भी आपको दान करना चाहिए। अगर आप चंद्रदेव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हो, चंद्रदेव से संबंधित कोई रोग या परेशानी आपको हो रही हो, जैसे सर्दी, खांसी, कफ, श्वास रोग, मानसिक रोग, लकवा इत्यादि, पारिवारिक स्थिति सही ना हो, रोजी रोजगार ना हो, धन का अभाव हो, तो आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिचड़ी के साथ दूध या दही खिलाएं। इससे चंद्रदेव से संबंधित दोषों से आपको राहत मिलती है। साथ ही आज के दिन आप चावल, कपूर, घी, दूध, दही, सफ़ेद चंदन का दान करें। अगर आप सूर्य देव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हैं, सूर्य देव से संबंधित रोग या परेशानी हो, जैसे पीत विकार, नेत्र विकार, माइग्रेन, हृदय रोग, पिता पुत्र में मतभेद, नौकरी का छूटना, ऑफिसरों द्वारा परेशान करना, सरकारी कर्ज होना, तो ऐसी स्थिति में आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिचड़ी के साथ सफ़ेद तिल और गुड़ खिलाएं। इससे सूर्य देव से संबंधित दोषों से आपको राहत मिलती है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन लाल मिर्च, लाल चंदन, घी, आटा व काली मिर्ची का ज़रूर आपको दान करना चाहिए। यदि आप सारे ग्रह को शांत करना चाहते हैं, सारे ग्रह को खुश करना चाहते हैं, तो आप एक एक चीज़ गौ माता को खिला सकते हैं। इससे आपके सारे ग्रह दोष शांत होंगे और उनमें शांति मिलेगी, व पितृ दोष भी शांत होंगे। मकर संक्रांति के दिन गौ माता की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है
गौ माता को माँ लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। यहाँ पर जो भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं वो सही और उत्कृष्ट हैं, पावन है, इससे आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। आप ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खिलाएं, शगुन का खिलाएं और आपके जो ग्रह जो सही नहीं चल रहे हैं वो सही हो जाएंगे और उत्कृष्ट इसका आपको लाभ मिलेगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती, प्रणाम।